Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. Chapter number 12 estimation में हमने confidence interval for population mean mu को study कर लिया है. आज हम population proportion को study करेंगे कि population proportion के confidence interval को किस तरह और किन steps के तहत find करेंगे. तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और इसके concepts को पहले understand करते हैं और फिर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के जरिए इसको कंप्लीट करते हैं. कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रोपोर्शन पाई. अब ये ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के लिए जब कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने कैलकुलेट करना है तो जनरलाइज क्राइटेरिया वही है जो इससे पहले पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए था. द इंटरवल एल कॉमा यू यानी लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट्स तक is a 101 minus alpha % confidence interval for population proportion of successes pi. So population proportion की बात हुई है इसलिए यहाँ पर हमने pi का जिक्र किया है. If prior to the sampling it is probability that L is less than pi is less than U is equals to 1 minus alpha जो कि जनरल क्राइटेरिया इससे पहले हम फाइंड कर चुके हुए. So अब when n is large and pi is not too near to 0 or 1 यानी 0 और 1 के बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो तो फिर कॉन्सिक्वेंटली हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स नज़र आती है वो z है. ठीक है, हम ऑलरेडी इससे पहले पढ़ चुके हुए हैं और मैं फिर ये यहाँ पर रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि z स्टैटिस्टिक कब आपने इस्तेमाल करना है. याद रखिए कि z स्टैटिस्टिक के लिए सबसे पहली कंडीशन है लार्ज सैंपल साइज की. ठीक है, और दूसरी कंडीशन जो है वो पॉपुलेशन सिग्मा के हवाले से या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के हवाले से है. यानी जब हम मीन म्यू को एस्टिमेट कर रहे होते हैं तो उसमें हमें सिग्मा की वैल्यू को कंसिडर करना है और उसके बाद लार्ज. अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है तो आप डेफिनेटली जी स्टैटिस्टिक यूज करते हैं और अगर आपको सिग्मा अननोन हो तो तब भी आपको जी स्टैटिस्टिक्स यूज करना है अगर n का साइज है वो लार्ज है यानी दैट इज ग्रेटर देन 30. तो आपको ये भी याद होगा कि हमने सैंपल साइज लार्ज के हवाले से कंडीशन पढ़ी थी कि लार्ज सैंपल साइज उस वक्त होगा जब वो 30 से ज्यादा होगा. ठीक है, सो जी स्टैटिस्टिक्स फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज p माइनस पाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू 1 माइनस p ओवर n. ठीक है, ये जी स्टैटिस्टिक्स यूज होता है. इसी की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज p माइनस प्लस z 1 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ p 1 माइनस p ओवर n. और अगर आपका जो सैंपल साइज है वो 0.05 ऑफ n से ग्रेटर आ जाए तो फिर आप फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन को इस्तेमाल करते हैं एंड दैट इज कैपिटल N माइनस 1 ओवर कैपिटल N माइनस 1 और ये फैक्टर जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर प्रोपोर्शन के साथ इस्तेमाल होगा. और ये भी याद रखना आपने कि प्रोपोर्शन के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं P के लिए जो सैंपल प्रोपोर्शन है दैट इज x ओवर n. ठीक है, x इज अ नंबर ऑफ सक्सेसेस और n इज द सैंपल साइज. सो ये दो फार्मूलाज आप इस्तेमाल करेंगे. फर्स्ट वन, अगर आपका जो सैंपल साइज है वो 0.05 यानी 5% से कम हो और अगर 5% से ज्यादा आ जाए, किसके 5% से? जो पॉपुलेशन का साइज है. सो पॉपुलेशन के साइज के हवाले से आपने चेकअप करना है इसको कि किस तरह इसकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे. तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस फॉर्मूले को यूज करते हुए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करते हैं. जी एग्जाम्पल है, इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 500 यंग पर्सन्स फ्रॉम अ स्मॉल टाउन 40 वर फाउंड टू बी अनएम्प्लॉयड. सो गिवन इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप नोट करेंगे ताकि वो हेल्पफुल हो जाए हमारे फार्मूले में सब्स्टिट्यूशन के लिए. सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें 500 सैंपल साइज दिया गया है, n इज इक्वल्स टू 500 रैंडम सैंपल ऑफ 500 यंग पर्सन्स. उसके बाद हमें यह बताया गया है
फ्रॉम अ स्मॉल टाउन 40 वर फाउंड टू बी अनएम्प्लॉयड, यानी इस 500 में से 40 जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे। कंप्यूट 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इन द टाउन। ठीक है जी, यानी हमें टाउन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम पी को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एक्स ओवर एन। एक्स जो है वो हमारी सक्सेसेस हैं, या हम जिसमें इंटरेस्टेड होते हैं उसकी काउंटिंग को हम एक्स से साथ नोट करते हैं, और वो क्या है इस वक्त 40। ठीक है, सो 40 डिवाइडेड बाय स्मॉल एन की वैल्यू है 500। हम यहां से कैलकुलेशंस कर लेंगे, कैलकुलेटर पर देख लीजिए। 40 divided by 500, so it is 0.08। अब 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने कैलकुलेट करना है। कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 96%। ठीक हो गया, सो हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.96, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.04, और अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0.02। हेंस आप ये कह सकते हैं 1 माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0.98, और फाइनली z 1 माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू z 0.98, दैट इज इक्वल टू, जो कि टेबल से हमने कैलकुलेट किया है, 2.054। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो फॉर्मूला है हम यहां पर इसको लिखते हैं। फॉर्मूला वो है जी P माइनस प्लस Z1 माइनस अल्फा बाई 2 P इंटू 1 माइनस P ओवर N स्क्वायर रूट। देखिए P की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर ली है 0.08, और Z1 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फार्मूला एंड फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो P की जगह पर हम लिखेंगे 0.08 माइनस प्लस Z1 माइनस अल्फा बाई 2 की जगह लिखेंगे 2.054, और फिर स्क्वायर रूट होगा P is 0.08 times 1 minus 0.08 divided by N. N is 500. तो बहुत ध्यान से, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप वैल्यूज तो बहुत अच्छे तरीके से देखकर पुट अप कर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आपका आंसर जो है वो फाइनलाइज नहीं हो पाता। सो बहुत अच्छे तरीके से इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपने सॉल्व करना है। कोशिश करें कि स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व करें, और फिर उसके बाद जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, और फाइनल स्क्वायर रूट लें। सो 1 माइनस 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.08 डिवाइडेड बाय 500, हेंस इसका स्क्वायर रूट आप ले लेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 0.08 माइनस प्लस 2.054, और ये है जी 0.01213। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2.054 से, तो आपके पास फाइनल जो आउटलुक नजर आएगी दैट वुड बी 0.02492। अब एक दफा आप माइनस करेंगे 0.08 में से, और एक दफा प्लस करेंगे, तो आपके पास जो लिमिट्स आएंगी 0.0551, और ऐड करने से 0.02492, it would be 0.1049। हेंस आप ये कह सकते हैं 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पाई यानी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज
0.0551 is less than pi is less than 0.1049। ठीक हो गया। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसी सिलसिले में एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। जी, नेक्स्ट एग्जांपल है अ रैंडम सैंपल ऑफ 250 फ्रॉम 500 स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट कॉलेज कंटेन 30 लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। गिवन approximate 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स। इसका मतलब है लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स की सबसे पहले प्रोपोर्शन निकालेंगे और फिर उसके बाद उसको फॉर्मूले के अंदर यूज करेंगे। तो यहाँ जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले उसको लिस्ट आउट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या कुछ गिवन है। सबसे पहले रैंडम सैंपल ऑफ 250 स्टूडेंट्स गिवन है, सो n इज इक्वल्स टू 250 फ्रॉम 500 स्टूडेंट्स इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। यानी अब आपने यहाँ पे माइंड के अंदर रखना है कि 500 स्टूडेंट्स हैं टोटल किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, वहां से हमने 250 का सैंपल सेलेक्ट किया। तो जरा सोचें कि ये 500 किसकी वैल्यू है। डेफिनेटली चूंकि टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो टोटल या एग्रीगेट अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का हो तो उसको हम पॉपुलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं और पॉपुलेशन की जो नोटेशन है एलिमेंट्स की वो कैपिटल N है। सो कैपिटल N 500 है और स्मॉल n 250 है। यहां से जरा अंदाजा लगाएं कि हम ये कह सकते हैं कि n इज ग्रेटर देन 5% ऑफ n। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन थी जो इससे पहले बोर्ड नंबर 1 पर मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि अगर सैंपल साइज पॉपुलेशन के हवाले से जब उसका कंपैरिजन करते हैं और पॉपुलेशन साइज के 5% से ज्यादा आ जाए तो फिर हम फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन यानी FPC को यूज करेंगे। सो ये वो क्राइटेरिया है जिसके तहत आपने FPC यानी फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन को यूज करने का डिसीजन लेना है। ठीक है, इससे पहले जो एग्जांपल की थी उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक ये बात कि आपका जो कैपिटल N यानी पॉपुलेशन का साइज था वो मेंशन नहीं था। ठीक है, पॉपुलेशन का साइज मेंशन ना होने की वजह से आपको फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन यानी FPC की तरफ तो सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को रीड किया है और उसमें आपको कैपिटल N यानी पॉपुलेशन साइज मेंशनड है तो पॉपुलेशन साइज मेंशन होने की वजह से अब आपने शिफ्ट करना है, क्या आप FPC यूज करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसके लिए फिर ये क्राइटेरिया है, इसीलिए मैंने इस एग्जांपल को यहाँ चूज किया था ताकि आपको इसका अंदाजा हो सके कि किस तरह हमने कैपिटल N की एग्जिस्टेंस की सूरत में FPC का यूज करना है। सो अब फाइनली आगे की तरफ मूव करेंगे। P आपको पता है दैट इज x ओवर n। x जो है वो हमारी सक्सेसेस हैं। सक्सेसेस हमारी क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स। सो लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स को देखना है सैंपल के अंदर कितने थे और वो है 30। सो 30 डिवाइडेड बाय 250, तो इट इज, इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेते हैं। 30 डिवाइडेड बाय 250, दिस इज 0.12। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब 0.12 आपने कैलकुलेट कर लिया है। कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने कितना कैलकुलेट करना है जी, 95%। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 95%। सो वही क्राइटेरिया जिससे पहले हम यूज करते हुए आ रहे हैं कि 95% को 1 माइनस अल्फा के अगेंस्ट पुट अप करेंगे। यहां से हम अल्फा को कैलकुलेट करेंगे, अल्फा बाय 2 को कैलकुलेट करेंगे, .025 और उसके बाद 1 माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0.975। Hence Z1 minus alpha by 2 is equals to Z 0.975। Z के टेबल में हम
इस वैल्यू को देखेंगे और हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज 1.96। फाइनली फॉर्मूले की तरफ मूव करेंगे। फॉर्मूला आपका होगा P माइनस प्लस Z 1 माइनस अल्फा बाई 2 P इंटू 1 माइनस P डिवाइडेड बाय N और स्क्वायर रूट, लेकिन साथ में FPC भी इन्वॉल्व होगा, कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस 1। सो बी केयरफुल कि इसको यूज करने का जो क्राइटेरिया डिफाइन हुआ है वो आपने माइंड के अंदर रखना है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 50% है अपनी पॉपुलेशन का। सो 50% बहुत ज़्यादा सैंपल साइज है, तो इसलिए हम फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पी की जगह पर आप पुटअप करेंगे 0.12 माइनस प्लस Z1 माइनस अल्फा बाय 2 की जगह पुटअप करेंगे 1.96 और फिर स्क्वायर रूट में हमारे पास P की जगह पर 0.12 टाइम्स 1 माइनस 0.12 और कैपिटल N हमने जो लिखा था दैट इज 500 माइनस 250 डिवाइडेड बाय N के लिए अलग से स्पेस रखेंगे दैट इज 250 और यहाँ पर 500 माइनस 1। अब इसको बहुत ध्यान से हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। 500 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 500 माइनस 1 दैट इज 499। तो इस पोर्शन का जो आंसर आ जाएगा दैट वुड बी 0.501। ये इस हमने फ्रैक्शन को यहाँ पे सॉल्व किया। अब इस फ्रैक्शन की बारी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.12 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.12, तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा 0.1056 और इसको डिवाइड करेंगे 250 से, सो इट वुड बी 0.00042 और बाकी जो टर्म्स हैं वो अभी एज इट इज यूज होंगी, लेकिन स्क्वायर रूट को भी ध्यान से देखना है आपने। स्क्वायर रूट हमारा यहाँ तक है। सो 0.00042 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.501 के साथ और उसका आंसर जो आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1.96 बाहर, तो फिर फाइनल जो आउटलुक होगी 0.12 माइनस प्लस 0.0285। एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे, .0915 और एक दफ़ा ये माइनस करने से आ गया। अब हम इसको प्लस करेंगे फैक्टर को, सो दैट इज 0.1485। हेंस आप ये लिख सकते हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पाई is 0.0915 is less than pi is less than 0.1485। सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को माइंड के अंदर रखना है। बज़ाहिर जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें किसी तरह भी ये मेंशन नहीं था कि आपने FPC यानी फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन को यूज़ करना है। सो इसलिए भी आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है
कि वो कौन से स्टेप्स होंगे, वो कौन से कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो कौन से सेंटेंसेस होंगे जिनको आपने हर सूरत अपने माइंड के अंदर रखना है कि स्टेटमेंट में फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन मेंशन ना भी हो तब भी ऐसा हो सकता है कि आपको एफपीसी या फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन को इस्तेमाल करना पड़ सकता है। सो बी केयरफुल। इस क्वेश्चन की जो जितने भी आउटलुक्स हैं उसकी स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी एक नई एग्जाम्पल के साथ। अल्लाह हाफिज़।